तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, हॉफमैन रूल हम पढ़ चुके थे। अब उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं, तो उन एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? हॉफमैन रूल के कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं हॉफमैन रूल से रिलेटेड। जैसे आपको एक कंपाउंड दे रखा है इस तरह से, इसकी रिएक्शन करवाई आपने बेस के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो एक चीज आपको याद रखनी है कि इस वाले केस में वही प्रोडक्ट ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा जो स्ट्रिक्टली हिंड्रेंट कम होगा, यानी कि जहां पर हिंड्रेंस कम होगी। फिर आप कहीं से हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको पता तो चली जाता होगा भीड़ जहां पे कम होगी। अगर वहां से पता ना चले तो आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, जो मैंने आपको पहले ही मेथड बता रखा है। देखो इधर की साइड अगर हम जाए तो इधर की साइड भीड़ ज्यादा है, इधर की साइड आप जाएंगे तो इधर की साइड क्राउडेड कम है। तो सीधी सी बात है, ये वाली बीटा हाइड्रोजन हमारे पास दो है, एक ये बीटा हाइड्रोजन, एक बीटा हाइड्रोजन। ये वाली बीटा हाइड्रोजन भी जा सकती है लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये वाली बीटा हाइड्रोजन अगर जाती है तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा तो सीधा सा काम क्या है कि हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो ये वाली बीटा हाइड्रोजन जाएगी। ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, इसका प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक क्या है? जहां से बीटा हाइड्रोजन जाएगी और जहां से जो ग्रुप है लिविंग ग्रुप है वो जाएगा, उन दोनों के बीच, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। तो एक प्रोडक्ट तो बन सकता है इसमें ये, जो कि माइनर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये। और एग्जांपल्स लेते हैं। अभी आप कहिए सर अभी तक तो आपने सिंपल एग्जांपल लिया था, ये थोड़ा एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लिया, तो क्वेश्चंस हमें हर एक लेवल की करनी है, क्योंकि अगर हम सिंपल लेवल क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपका अगर क्वेश्चन इस तरह से आ गया तो आपको क्वेश्चन करने में क्या होगी? प्रॉब्लम। लेकिन इस क्वेश्चन की मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये भी सिंपल ही हो जाएगा आपके लिए। तरीका आपको आना चाहिए। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए ऐसी रिएक्शंस के लिए कि आप बीटा हाइड्रोजन ढूंढें। यहां पर आपने बीटा हाइड्रोजन ढूंढी थी, अब इस वाले केस में बीटा हाइड्रोजन ढूंढा। आप देख सकते बीटा हाइड्रोजन किसके रिस्पेक्ट में हम ढूंढे? लिविंग ग्रुप की। ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन आपको दे रखी है, ये भी कार्बन आपको दे रखी है, ये भी कार्बन आपको दे रखी है, ये भी कार्बन आपको दे रखी है। यहां पर तो अल्फा कार्बन ही है, बीटा कार्बन है, तो हाइड्रोजन कहां से हो? यहां पर भी अल्फा कार्बन ही है, लेकिन यहां पर अल्फा कार्बन, यहां पे भी क्या है? बीटा कार्बन। दोनों ही जो बीटा कार्बन है एक जैसी, तो आपकी मर्जी है, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। बनेगा कैसे? फिर वही तरीका, लिविंग ग्रुप जाएगा और जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप अटैच है उसके बीच में, और जिसके पास बीटा हाइड्रोजन उसके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। क्या बनेगा इसमें? NCH3 CH3 CH2 CH3, और साथ में क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपको पता चल गया होगा इसमें प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा। ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा। और भी एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल की तो लाइन लग जाएगी। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ये है, ये बीटा हाइड्रोजन है क्योंकि अल्फा, ये भी बीटा है, ये बीटा हाइड्रोजन है। लेकिन आप कहेंगे सर देखो वहां पर तो क्राउडिंग कम है क्योंकि ऊपर तरफ जा रहा है, इधर साइड को कनेक्ट है इसके साथ नहीं, लेकिन यहां पर क्राउडिंग ज्यादा है। और आप क्या ले रहे हैं? बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। जब बेस के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो एक चीज फिर से हमें नोट करनी है कि जहां पर स्ट्रेट इंटरेस्ट कम होगी प्रोडक्ट वही बनेगा। क्या क्या ऐसा प्रोडक्ट बनेगा? जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप अटैच है और जहां पर बीटा हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा।
मैंने मेजर प्रोडक्ट बना दिया है, माइनर अब बनाने की जरूरत नहीं है। मेजर की हम ज्यादातर बात करेंगे तो इसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस बार फ्लोरीन लिया, लेकिन फ्लोरीन भी कौन सी वो देता है प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट देता है। फ्लोरीन भी हॉफमैन प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है वही मेजर प्रोडक्ट देगा। अगर हम इसकी बात करें, ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, सॉरी ये बीटा हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोजन। यहां पर क्राउडिंग क्या है, ज्यादा, मोर क्राउडिंग। इस वाले केस में क्राउडिंग क्या है, लेस क्राउडिंग। तो वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है जहां पर क्राउडिंग क्या रहेगी, लेस क्राउडिंग रहेगी। तो ये प्रोडक्ट इसमें मेजर बन जाएगा। अगर इसकी जगह पर आप ये भी ले लेते तब भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता, यही बनता। तो मैं आपको हर एक टाइप के एग्जांपल्स कराने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। और भी हम एग्जांपल्स लेंगे, 3 और 4 एग्जांपल्स और भी लेने हैं जिससे कि आपके माइंड में कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। Where is YouTube on this? YouTube? Not YouTube. Why? Space. ये लिया है आपने, रिएक्शन करवाई आपने बेस के साथ, बल्कि बेस के साथ। ये अल्फा हाइड्रोजन, ये कौन सी होगी, बीटा। ये बीटा हाइड्रोजन रहेगी यहाँ पे जो कार्बन उसके पास। तो यहाँ पर क्राउडिंग कम है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये कौन सा है, टर्सरी ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, सेकेंडरी। तो सीधी सी बात, जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ना कि यहाँ से। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा प्रोडक्ट इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कुछ एग्जांपल्स और भी लेते हैं इसमें। इस वाले में बेस के साथ हमने रिएक्शन करवाई है। यहां पर बीटा हाइड्रोजन है, यहां पे बीटा हाइड्रोजन है, यहां पे बीटा हाइड्रोजन, यहां पर है ही नहीं। अब आप कहेंगे सर इसमें मेजर प्रोडक्ट बना के दिखाओ। तो मैं इसकी बात करता हूं, तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका इस वाले से। क्योंकि देखो यहाँ पर भी बल्किनेस ज्यादा, यहाँ पे बल्किनेस ज्यादा, क्योंकि इसके साथ ग्रुप अटैच है, लेकिन इसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। साथ में क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा है इस तरह से, इसकी एल्कोहलिक या बेस के साथ रिएक्शन कराने के लिए कहा है, यहां भी बीटा हाइड्रोजन, यहां पे बीटा हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था जिस कार्बन के साथ, देखो इन दोनों में से सेम तरह का कंपाउंड बन सकता है। आपकी मर्जी इस वाले बीटा हाइड्रोजन को ले लीजिए, आपकी मर्जी है इस वाले बीटा हाइड्रोजन को ले लीजिए। इन दोनों में से किसी भी बीटा हाइड्रोजन को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इंपोर्टेंट चीज है इसके लिए वो ये है कि डबल बॉन्ड कौन सी इसमें आएगा। तो याद रखना अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। अल्फा कार्बन वो वाली जिसके साथ नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहां पर जो हाइड्रोजन होगी वो यहां पे आएगी, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा सब प्रोडक्ट।
तो इसमें ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस वाले की अगर हम बात करते तो ये आपको पता चल गया है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा। कुछ कंपाउंड्स और ले लेते हैं। अगर आप इसमें जो बेस है, बेस को ही अगर चेंज कर दे, दो अलग अलग तरह के बेस ले रहा हूं, समझना। अगर मैंने एक बेस लिया है ये वाला जो बेस आपने लिया है ये कम स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस है इसके पास, और इसमें स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा। तो सीधी सी बात है वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस वाले में अगर स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस ज्यादा होती है तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर बेस के पास स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस कम होती है तो सेट प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। ये कौन सा प्रोडक्ट बना है इसमें, ये बना है इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट, और इस वाले में कौन सा प्रोडक्ट बना है, ये बना है सेट प्रोडक्ट। वो हॉफमैन प्रोडक्ट और ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है, सेट प्रोडक्ट। कैसे बने, अगर बेस जो है बल्कि है, बल्कि बेस आपने लिया है तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अगर बेस कैसा है, लेस बल्कि है, तो सेट प्रोडक्ट बल्कि प्रोडक्ट बनेगा। तो चीज आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी, कौन सा बेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज मैंने आपके माइंड में क्लियर कर दी, किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा बनेगा माइनर। इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए अब चीजें हमें, और भी एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे हम कर लेते हैं, वो चीज आपको समझनी है। सब्सक्राइब है। एक क्वेश्चन आता है, अगर आपने इस तरह से रिएक्टेंट ले रखा है, मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं एल्कोहलिक KOH के साथ, और एक्वस KOH के साथ। दोनों में प्रोडक्ट हमने देखा तो प्रोडक्ट बनेगा अलग अलग। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं आज। अब आप कहेंगे सर एक्वस और एल्कोहलिक KOH ने ऐसा क्या कर दिया कि वहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ और दूसरे केस में क्या हुआ, एलिमिनेशन, ऐसा क्यों। तो ये चीज मैं आपके माइंड में क्लियर करने वाला हूं कि एक्चुअली होता क्या है। जब आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो यहां पर बात करेंगे हम KOH की। कौन सा KOH लिया आपने, एक्वस KOH। ये चेंज किसमें होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। लेकिन अगर आप एल्कोहलिक KOH लेते हैं, ये आएगा KOH, जैसे इसने एल्कोहल ने इसके साथ रिएक्शन करी, ये बना देता, वाटर से बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव। अब चीजें आपको समझनी है, यहां पर जो OH नेगेटिव है वो किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस। अब यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बेस की तरह काम क्यों कर रहा है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम क्यों कर रहा है। पहले चीजों को समझिए। एक्चुअली होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और बेस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीजें आपको उससे समझ में आएंगी। एक्चुअली होता क्या है कि जो बेस है, बेस का साइज अगर बड़ा है, मतलब बेस का साइज क्या होता है, ज्यादातर बड़ा होता है, और न्यूक्लियोफाइल का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। न्यूक्लियोफाइल का जो साइज है स्मॉल होने का क्या फायदा है वो समझिए। जो न्यूक्लियोफाइल का साइज है एक्चुअल में,
न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्शन करता है सभी जो एटम्स होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को सभी के साथ इंटरेक्शन करना होता है, उसे देखना होता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। लेकिन बेस का जो इंटरेक्शन होता है वो सिर्फ प्रोटॉन के साथ होता है। प्रोटॉन एक स्मॉल क्या होता है, स्मॉल एक तरह से एंटिटी कह सकते हो आप, स्मॉल एंटिटी है, तो उसके साथ इंटरेक्शन में हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। बेस अगर बल्कि होगा उसे सिर्फ क्या लेना, प्रोटॉन लेना, प्रोटॉन लेकर के आ जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल अगर बल्कि हो गया तो उसे सभी के साथ इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम हो। तो सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि जो बेस है उसका साइज स्मॉल होगा तो वो इतना अच्छा बेटर बेस नहीं बन पाता। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल जो होगा, न्यूक्लियोफाइल का साइज अगर स्मॉल होगा तो बेटर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, क्योंकि वो सभी के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि बेस की डेफिनेशन क्या होती है? जो प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन करे वो बेस होता है, और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो बेस को छोड़ करके बाकी सभी के साथ इंटरेक्शन करता है। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन देगा या सब्स्टिट्यूशन। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जाती है, यानी कि SN1 रिएक्शन देता है, जब SN1 रिएक्शन की जाती है तो वहां पर निकलती है सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसे क्या कहते हैं हम? सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी हमारी हेल्प करती है कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने में। जब हम SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन बनता है उसमें, अगर इन दोनों की मैं बात करूं, इसमें एक्वस लिया है। एक्वस का मतलब क्या है? आपने इसमें यूज किया है वाटर, और इसमें क्या यूज किया है आपने? एल्कोहल। एल्कोहल के केस में, वाटर के केस में मोर क्या होती है? सॉल्वेशन एनर्जी। अब आप कहेंगे सर ये आपने कैसे डिसाइड कर दिया? चलो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अच्छा सॉल्वेंट कौन सा होता है? जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो? ज्यादा हो। दूसरी चीज क्या है? जिसमें जो नॉन पोलर पार्ट है वो कम से कम हो। अगर मैं एल्कोहल की बात करता हूं, एल्कोहल के पास होता ROH ग्रुप। ये R ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। और हाइड्रोकार्बन क्या से होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होते हैं तो ये वाटर के अंदर क्या होंगे, या आप ये कह सकते हो इनकी जो सॉल्वेशन एनर्जी वो क्या होगी? लेस होगी, लेस सॉल्वेशन एनर्जी होगी इसकी। तो आप एक चीज समझिए, जहां पर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो SN1 रिएक्शन जल्दी देगा, या जहां पर सॉल्वेशन एनर्जी कम होगी वो SN1 रिएक्शन देगा। तो सॉल्वेशन एनर्जी जहां पे ज्यादा होती है वहां पे SN1 रिएक्शन होने के ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी। एक्वस KOH इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है क्योंकि एक तो उसमें क्या होता है, रिएक्ट कौन करता है? OH नेगेटिव करता है, और वो क्या होता है? स्मॉल इन साइज, और इट इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। दूसरा क्या है? इन दिस रिएक्शन मोर सॉल्वेशन एनर्जी इज जनरेटेड। बट इन केस ऑफ alcoholic KOH, in case of alcoholic KOH, RO negative means alkoxide ion will react with the substrate. It has large size compared to OH negative, so it is a better base. Another thing is that in case of alkoxide ion, due to the presence of bulky alkyl group, due to the presence of bulky alkyl group, solvation energy is less compared to water. So it used in the elimination reaction, but in case of aqueous KOH it will give nucleophilic substitution reaction. तो ये पॉइंट आपकी माइंड में क्लियर हो चुके होंगे। ये आपको याद रखने, क्वेश्चन NCERT का है, कोई मैंने घर नहीं बनाया, NCERT का क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने आपको बताई है चीजें कि क्या क्या चीजें मैंने आपको क्लियर करी। तो पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो चुके हैं। 20 मिनट बस।